साकार रूपं परमात्मनाय आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं तुदीशा मधुरोपदेशं शमते दयालु मधुरोपदेशं शमते दयालु चरणारविंदे कोटि प्रणाम चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकायत हस्त त्वदीय शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो साकार रूपं परमात्मनाहि आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं त्वदीशा मधुरोपदेशं शमते दयालो मधुरोपदेशं शमते दयालो चरणारविंदे कोटि प्रणाम चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धांजलिभ्यो हि प्रार्थनेशा बद्धांजलिभ्यो हि प्रार्थनेशा वरदायकः यत् हस्त त्वदीय शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। बोल जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार जिनकी पदलख ज्योति से आलोकित संसार परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप सतगुरु सच्चिदानंद स्वामी अगम अगोचर पुरुष अनामी परम दयालु महाउपकारी त्रिगुणातीत जगत हितकारी पूर्व पुण्य फले समुदाय सतगुरु मिले परम सुखदाई सतगुरु शरणी जो भी आए प्रेम भाव से शीश झुकाए जीव को भक्ति पथ दर्शाते कृपा कर सुख रूप बनाते देकर सत्य नाम की दीक्षा सुमिरन की फिर देते शिक्षा सुरत को अंतर्मुखी बनाते भक्ति प्रेम की ज्योत जगाते मिट जाए मन का अंधियारा गट भीतर हो तब उजियारा गट भीतर हो तब उजियारा तम अज्ञान मिटाए कर दीना आत्म ज्ञान सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विवेक धाम बेंगलोर आप समय समय पर स्वयं वहां पर विराजमान होकर उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करते। उस समय जिस भी ग्रह को पवित्र करते उस परिवार की प्रसन्नता का ठिकाना न होता। आत्मा आनंद में विभोर सभी के चेहरों पर विलक्षण मस्ती छा जाती।
आपके नूरानी तेज को निरख कर उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि निराकार प्रभु साकार रूप में उनके गृह में पधारे हैं। आप भक्त दरियाई लाल जी के सुपुत्र के घर का शुभ मुहूर्त करने के लिए आश्रम से कुछ प्रेमियों को साथ लेकर वहां पधारे। वहां उन्होंने फूलों और बेलों से आपके कमरे का इस प्रकार सुसज्जित किया था कि ऐसा लगता था मानो ये फूल और बेलों से बना हुआ कमरा है और इसमें दीवारें और छत तो है ही नहीं। चौं ओर उस कमरे में फूलों की महक और सुंदरता अद्भुत रंग बिखेर रही थी। ढोल नगारे एवं सुस्वागतम के मधुर संगीतों से मंद मंद मुस्कुराते हुए मुख्य द्वार पर रिबन काटा। दोनों ओर से पंक्ति में खड़े हुए प्रेमी जनों ने इस प्रकार पुष्प वृष्टि की कि नभ से फूल बरस रहे हों। सबने गदगद हो हृदय से इस मनोहारी श्री दर्शन की छवि को निहारा। आपने उनके श्री मंदिर में प्रवेश किया और पुनः पुष्प सुसज्जित कमरे में विराजमान हुए। आपने फरमाया, प्रेमी ये कमरा है या स्वर्ग से उतरे हुए पुष्पों की सुवासित महक से महकता उद्यान? ये पुष्प और बेले क्या है? उस प्रेमी ने उत्तर दिया, प्रभु ये आपके द्वारा हमारे दिलों में उत्पन्न किया हुआ प्रेम का उपहार है। आप यहीं पर हम पर कृपा करें कि हम आपके ध्यान में सदा इस प्रेम को संजोए रखें। सर्वदा आपको इसी प्रकार अपने नैनों से निरखते रहे। आपने आशीर्वाद देकर फरमाया, दृढ़ विश्वास श्रद्धा और प्रेम ही प्रेमी की पूंजी है। इसकी संभाल करोगे तो बाहरी नेत्रों से एवं अंतर मन से इसी स्वरूप को सामने पाओगे। आपने उपस्थित सभी गुरुमुखों और परिवार के सदस्यों के सन्मुख श्री वचन फरमाए, मानुष जीवन अनमोल है, ये सब योनियों से श्रेष्ठ है। इसकी कीमत व कदर केवल गुरुमुख ही पा सकते हैं। कारण ये कि उन्हें सत्पुरुषों की सुसंगति का दुर्लभ संयोग मिल गया है। आम संसारी जीव इससे गुमराह है। उन्हें इस चीज की समझ नहीं है। जिन्हें महापुरुषों की चरण शरण और सुसंगति नहीं मिली, उनके लिए संत कथन करते हैं, ते दिन भये अकारती संगत भई न संत, प्रेम बिना पशु जीवना भक्ति बिना भगवत। सत्पुरुषों की संगति के बिना जीवन निरर्थक है। प्रभु प्रेम के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही कोई मोल। मालिक की भक्ति और प्रेम के बिना जीवन तोता और अधूरा है। सत्संगति का सौभाग्य करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्र होने पर मिलता है। करोड़ों जन्म तो केवल गिनती के हिसाब से कहे गए हैं, परंतु इसका तो कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। गुरुमुख जन संसार में रह रहे हैं, संसार के कारोबार कर रहे हैं, संसार का कार्य व्यवहार भी कर रहे हैं। उन्हें आज इतना आनंद, आत्म आनंद मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? ये आत्मिक आनंद और सुख उसे ही मिलता है जिसके हृदय में भक्ति और प्रेम की लगन जागरूक हो चुकी है। कहते भी हैं, लव इज गॉड, गॉड इज लव। परमात्मा ही प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है। अर्थात हार्दिक प्रेम से ही प्रभु परमात्मा को पाया जा सकता है। मनुष्य जन्म जीवन का ध्येय ही यही है, जिसे पाकर जीव धन्य हो जाता है और उज्ज्वल मुख हो दरगाह में जाता है। इसके पश्चात प्रभु प्रेम एवं शुभ आगमन के भजन गाकर सब झूमने लगे। साय समय उस परिवार ने
जब श्री चरणों में मत्था टेका तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमी परिवार और प्रेम ही है आधार। प्रेमी परिवार और प्रेम ही है आधार। सब ओर से प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद छा रहा है। ऐसी आनंद, यही आनंद सदा अपने हृदय में कायम रखो। अपने दिल को सदगुरु के दर्शन, ध्यान और सेवा सत्संग में लगाओ और जीवन को सफल बनाओ। उस समय भक्तानी ने विनय की, स्वामी जी मुझे ऊंचा सुनता है। आपने पूछा आपकी कितनी आयु है? उसने उत्तर दिया 30 वर्ष। श्री वचन हुए, इतनी छोटी उम्र में इतना कम क्यों सुनाई देने लगा है? कहने लगी, मुझे खट्टे चने बहुत पसंद है। डॉक्टर कहते हैं कि अधिक खटाई लेने के कारण तुम्हें ये कम सुनाई देता है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, पहले जब खट्टे चने में नौकरानी ने बेहोशी की दवा मिलाकर खिलाई थी और सब कुछ लूट कर ले गई थी, वह बात भूल गई है क्या? यही तो भूल है। इंसान जानता भी है कि माया में फंसने से उसका किस प्रकार नुकसान होता है, किंतु फिर भी उसी राह पर चलते हुए वह तनिक भी सोच विचार नहीं करता और घाटे का सौदा किए ही जाता है। आखिर एक दिन उसे पछताना ही पड़ता है। उसने विनय की, प्रभु खाने पीने की उम्र में तो मैं खट्टा कैसे छोड़ सकती हूँ? उत्तर मिला, देख ले, एक ही रस मिलेगा, चाहे जीवा का रस ले लो चाहे कानों का रस। आपकी वाणी ने उसे पर जादू सा असर किया। उसने विनय की, आज से मैं जीवा का रस त्याग दूंगी, अधिक खट्टा नहीं खाऊंगी। और श्रवण शक्ति को बढ़ाकर श्री वचनों को सुनकर हृदयंगम करूंगी। आपने उसे शुभ आशीर्वाद दिया। पुनः परिवार ने गदगद हो विनय की, प्रभु ये आपका ही घर है, आप यहाँ ही विराजमान रहे। आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर हमारे गृह पधार कर जो महान उपकार किया है, हम सब उसके लिए आपके जन्म जन्म आभारी रहेंगे। बेंगलोर में रहने वाले कई गुरुमुख धनाढ़ और उच्च प्रशिक्षित हैं। एक बार श्री सदगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में एक भगत जी ने, जिसका घर बहुत ही आलीशान और नई तकनीक से बना हुआ था, सप्रेम विनय की कि श्री प्रभु जी अपनी साधु मंडली सहित मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। साथ ही में उसने ये भी विनय की कि प्रभु जी मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ, इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि भोजन बनाने का प्रबंध भी गुरुमुख जन ही करें। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमी इस बात की चिंता ना करो, भोजन का प्रबंध स्वयं ही हो जाएगा। उस भगत के जाने के पश्चात उसका मित्र आश्रम में आया और उसने श्री चरणों में विनय की, प्रभु आप हमारी कॉलोनी में श्री दर्शन देने आ रहे हैं, वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित होंगे उनके लिए भोजन बनाने का सौभाग्य मुझे प्रदान करें। आपने फरमाया, मित्र अपने मित्र को कुछ नहीं बताना, हमारे पहुंचने से 15-20 मिनट पहले वहां सारा सामान लेकर आ जाना। यही सेवा ही तुम्हारा हार्दिक प्रेम है। हमने तुम्हारी विनय स्वीकार की। जहाँ एक और वह भक्त ये सोच रहा था कि अपने घर में किस प्रकार थोड़ा बहुत प्रबंध रखूं, कैसे मैं इस कार्य को पूरा कर पाऊंगा, वहाँ दूसरी ओर उसके मित्र के हृदय की गहराइयों से प्रभु प्रेम छलक रहा था। वह सोच रहा था कि सचमुच ही भगवान संतों के रूप में धरती पर अवतार लेते हैं और हम तुच्छ जीवों के मध्य में अपनी दिव्य नर लीला दर्शाते हैं। श्री दर्शन की एक झलक मात्र से मेरे अंतर में ऐसा अलौकिक आनंद अनुभव हो रहा है जो कुबेर का खजाना पाने पर भी नहीं मिलेगा। इसी मस्ती में झूमता हुआ वह अपने घर की ओर चल दिया। श्री सदगुरुदेव महाराज जी के शुभ आगमन का समय समीप आ गया और वह भक्त ये सोचकर घबरा रहा था कि खाने पीने का कुछ प्रबंध तो हो नहीं पाया।
इतने में उसका मित्र खाने पीने की सब सामग्री, जिसमें अनेक प्रकार के व्यंजन सम्मिलित थे, बनवा कर वहाँ ले आया। वह इतना भोजन तैयार करवा लाया कि उससे भी दोगुनी संगत आ जाती तो भी कम ना पड़ता। प्रभु जी ने अपनी संत मंडली सहित भगत जी के घर कृपा फरमाई। भगत जी ने परिवार सहित आपका भव्य स्वागत किया। आज तो उसके पांव धरती पर न थे। त्रिलोकी के स्वामी उसके गृह पधारे थे। ऋषि मुनि योगी हजारों वर्षों तक तप करके भी जिनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, वे महाप्रभु भक्तों के प्रेम वश अपने अतुलनीय प्रेम का खजाना लुटाने एवं स्वयं आकर विराजमान हो गए। किंतु कितनी दयालुता है श्री प्रभु जी की। उस भक्त के घर में जितने भी कमरे बने हुए थे, सबकी छतें छतरी नुमा और कृत्रिम फूलों और बेलों से सजी हुई थी। मानो प्रत्येक छत पर बगीचा लगा हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने पहले उस परिवार और उनके मित्र को श्री दर्शन दिए, उन्हें भोग प्रसाद दिया। पुनः गुरुमुखों के सम्मुख श्री वचन हुए, जिस भवन में आज आप श्री दर्शन कर रहे हैं, इसकी साज सज्जा और निर्माण कार्य में कितना समय लगा है और इसे किस प्रकार बनाया गया है, इसके लिए पहले धन एकत्र करने, पुनः इसकी रूपरेखा तैयार करवाने एवं इंजीनियरों से इसे बनवाने में पूरा ध्यान देना पड़ा। जब तक जीव के मन में पूर्ण रुचि और उत्साह ना हो, तब तक ये संसारिक काम पूर्ण नहीं हो सकते। इस समय भगत जी के परिवार का मन कितना प्रसन्न हो रहा है और इस भवन की शोभा भी सबको अच्छी लग रही है। जिस प्रकार तन मन धन और समय लगाकर ही सांसारिक सुख के साधन जुटाए जा सकते हैं, इसी प्रकार ही आत्मिक सुख को भी पाने के लिए आध्यात्मिक कार्य करने अति आवश्यक है। जीव अपनी सुरति को केंद्रित करके ही हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रमाण स्वरूप यदि मकान निर्माण की ओर ध्यान न दिया जाए तो, स्वयं देख रेख न की जाए तो इंजीनियरों द्वारा निर्माण कार्य में कमियां रह सकती है। ऐसे ही संत महापुरुष इसी बात पर ही जोर देते हैं और चिताते हैं कि तन मन धन से और रुचि एवं उत्साह से आत्मिक उन्नति के कार्य करो। संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए अपनी सुरति को अपने असली काम भजन बंदगी की ओर लगाए रखोगे तो यहाँ भी सुख मिलेगा और मालिक की दरगाह में भी सम्मान मिल पाओगे। जैसा कि आज आप सबको आत्मिक खुशी मिल रही है, क्यों? क्योंकि आप सबको सत्संग के साथ श्री दर्शनों का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। इसी से खुशी मिल रही है। ये सदैव याद रखना है कि भक्ति के पांचों नियम निभाओगे तो ये सब चीजें आपके लिए सुख रूप बन जाएंगी। इसके पश्चात आप गुरुमुखों को साथ लेकर अलसोड़ लेक पर गए। आप कार से उतरकर सैर करते हुए आगे चल रहे थे और गुरुमुख भी पीछे पीछे चलते जा रहे थे। आश्रम के सामने की ओर लेक के किनारे पर मुस्कुराते हुए फरमाया, ये इस लेक को देखो, ये क्या कह रही है। एक भगत जी ने विनय की, प्रभु इसकी ठंडी हवा ये कह रही है कि मैं आश्रम की ओर जा रही हूँ। और दूसरे भगत जी ने से पूछा, आंखें बंद करो और लेक की दास्तान सुनाओ। भगत जी ने आंखें बंद की और पुनः आंखें खोलकर श्री दर्शन करते हुए विनय की, स्वामी जी ये लेक तो अपने सौभाग्य पर इठला रही है। ये कहती है कि सामने श्री परमहंस द्वैत मत विवेक धाम श्री प्रभु जी की ने असीम कृपा करते हुए मानो मेरे लिए ही बनाया है। वहाँ से नाम सुमिरन भक्ति भजन और सेवा सत्संग के शीतल और मधुर झोंके मेरी ओर आते हैं और मेरी
लहरों में भी मधुर संगीत झनकृत होने लगता है। प्रातः समय जब श्री प्रभु जी मेरे तट पर सैर करने के बहाने कृपा करते हैं, मुझे निहारते हैं और मेरी आंतरिक पुकार को पूरा करते हैं, तो उस समय मैं अपने हृदय की प्रसन्नता को वर्णन नहीं कर सकती। सत्य ही है कि महापुरुष हर युग में, हर समय में चर अचर सबके साथ संबंध का अपना वादा निभाते हैं। मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, आश्रम बनाने के लिए दूर दरगाह से नक्शे उतर कर आते हैं। इस प्रकार सब गुरुमुख श्री प्रभु जी के साथ भ्रमण का आनंद लेकर उस और श्री प्रवचनों को श्रवण कर वापस आश्रम में लौट आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने विवेक धाम में ऊपरी छत पर एक बगीचा बनवाया, जिसमें कई प्रकार के रंग बिरंगे पुष्पों और बेलों से सुसज्जित फुलवाड़ियां थी। हर पौधे पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। पौधों पर बनी पक्षियों की छोटी छोटी आकृतियां ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे वे कृत्रिम ना होकर वास्तविक हो। पौधों पर चिड़ियां चहक रही थी। तोते श्री प्रभु जी के आगमन पर जय हो बुलाते और सब गुरुमुखों को जय सदानंद कहकर हर्षाते। उसमें लाइटों की सजावट अत्यंत सुंदर थी। आप साय समय कुछ प्रेमियों की विनय पर छत पर बनी हुई बगिया दिखाने गए। ऊपर चढ़ते ही आपने फरमाया, हमारा ये ग्रीन हाउस देखो, इसकी सैर का आनंद लो। प्रथम तो तोतों ने अपनी आवाज में जय जय और जय सदानंद जी बोलकर सबका स्वागत किया। सबने अपने आनंद कंद भगवान जी के साथ उस बगिया की भीनी भीनी सुगंध और धीमी धीमी हवा के मधुर झोंकों का अलौकिक आनंद लिया। उस समय नैना विराम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूरे प्रत्येक पुष्प पर लिखे हुए नाम का विवरण बताया और फरमाया, ये सब फूल कनाडा, लंदन और बेंगलोर से के प्रसिद्ध उद्यानों से लाए गए हैं, जो अपनी शोभा पर इठला रहे हैं। ये है बाहरी सुगंध और शोभा। अब सब बैठकर भजन करो और इसे आंतरिक नजारों में देखो। कुछ समय भजन पर बैठने के पश्चात एक भगत जी ने विनय की, प्रभु जहाँ पर साक्षात अंतर्दृष्टा प्रभु विराजमान हो, वहाँ स्वयं कुछ भी अंतर में देखना शेष नहीं रह जाता। सब कुछ दर्शन ध्यान में ही समाहित है। महाप्रभु जी का सामीप्य पाकर प्रेमी जन सच्ची खुशियों से मालामाल हो गए। आपने पुनः आई हुई संगत को श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। अगले दिन नव वर्ष की वेला में समस्त संगत के सम्मुख आपने श्री प्रवचन फरमाए। आज नए साल का दिन बुधवार है। हर एक इंसान को कुदरती तौर पर नई चीज मिलने पर अपार प्रसन्नता होती है। खास करके नया वर्ष आने पर वह खुशी अनुभव करता है और कामना करता है कि वह सदा खुशियों से भरपूर रहे। गुरुमुख के मन में यही अभिलाषा होती है कि नए साल में श्री दर्शनों की खुशी मिले, सेवा मिले, ऐसी चीज अंग संग रहे जिससे सच्चा सुख मिले। दुनियादारों को जो खुशी मिलती है वह दायमी नहीं। सुख के साधन बहुत किए, दुख और चिंता बढ़ी, सहज ही सुख मिल गया जब सदगुरु की शरण गई। इंसान जतन तो सुख के लिए करता है, परंतु बदले में मिलता दुख और अशांति ही है। जब भाग्यों से सत्पुरुषों की शरण में आता है तब ही इसे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। गुरबाणी में वर्णन आया है, आदि व्याधि उपाधि सब नाश बिन से तीने ताप, तृष्णा बुझी पूर्ण सब आशा चुके सोग संताप। गुरबाणी। गुरुमुखों के मन और शरीर के समस्त संशय व रोग मिट जाते हैं और वे तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं। उनकी सारी ख्वाहिशें मिट जाती हैं, सब आशाएं पूर्ण हो जाती हैं, समस्त दुख क्लेश दूर हो जाते हैं। जो सदैव अपने इष्ट देव को स्मरण करते हैं वे सच्चे आनंद में लवलीन रहते हैं। आनंद भया
सब मिटे विसुरे जी जंत सगल, सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। गुरबाणी। गुरमुखों के सब दुख दूर हो गए, वे सुख शांति से भरपूर हो गए। जिसने मालिक के नाम को हृदय में बसा लिया वे सदैव आनंद लीन रहते हैं। इसलिए नया साल आप जैसे गुरमुखों को मुबारक होता है। जिनको सच्ची खुशी मिल गई है वे ऐसा काम ही नहीं करते जो दुख चिंता की ओर ले जाए। गुरमुखों का हर कर्म उन्हें मानसिक और शारीरिक सुख देता है। जिस प्रकार संसारी जीव 10-20 कारोबार करता है ताकि चारों ओर से पैसा कमा सके, गुरमुख जन भक्ति के सभी नियमों श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान की कमाई करते हैं ताकि अधिक से अधिक भक्ति धन कमा सके। नए साल में यही काम करना है। महापुरुष यही चाहते हैं कि गुरमुख भक्ति का धन एकत्र करे ताकि परलोक जाते हुए कोई कठिनाई ना हो। अपनी यात्रा पूरी करके यहाँ भी सुखी रहे और आगे भी सुख पूर्वक जाए। इस प्रकार आपके पावन प्रवचनों को श्रवण कर और नव वर्ष की शुभ बेला में शुभ आशीर्वाद प्राप्त पाकर संगत निहाल होकर जय जयकार करने लगी। खुशियों के भंडार, सुखों के आगार, आनंद कंद महाप्रभु जी ने सब प्रेमियों पर कृपा और रहमत की बरसात की। करुण वरुणालय, करुणा सागर, करुणा के अवतार, कृपा दृष्टि जहाँ पर भी डालें खिल जाती गुलजार है। ग्राम सरजापुर की भूमि थी, काटे झाड़ झंखाड़ भरी, कर सृजन प्रभु मुझे संवारो, उसने करुण पुकार करी। महाप्रभु जी बेंगलोर आश्रम पर विराजमान थे। प्रातः 4 बजे के लगभग आप आश्रम से बाहर सैर के लिए पधारते। एक दिन आप सैर करते करते कब्बन पार्क की ओर, जो उस समय एक छोटा सा जंगल था, की ओर चल दिए। फुटपाथ पर चलते हुए आगे एक दरार सी दिखाई दी। साथ में चल रहे भगत जी उस दरार को बंद करके खड़े हो गए। बचन हुए, क्या बात है, यहाँ आकर क्यों खड़े हो गए हो? भगत जी ने कहा, प्रभु यहाँ एक बड़ी दरार है, आपका श्री चरण उसके ऊपर ना आ जाए, इसलिए मैं इसे ढककर खड़ा हो गया। फरमाया, भगत जी आप शायद नहीं जानते कि इस दरार में लाखों करोड़ों छोटे जीव हैं जो युगों से इस प्रतीक्षा में हैं कि कोई महापुरुष आए और आकर हमारा उद्धार करे। आपके इस प्रकार दरार को ढक देने से वे दर्शन लाभ से वंचित रह जाएंगे। भगत जी ने आपके रहस्य भरे वचनों को श्रवण कर क्षमा याचना की और एक और हट कर खड़े हो गए। महापुरुषों की अगम व अपार लीला को तो वे स्वयं ही जानते हैं। सन 1991 की बात है। आप विवेक धाम आश्रम से भ्रमण के लिए बाहर निकले। श्री कार जब मुख्य द्वार पर पहुंची तो फरमाया, आज किधर जाना है? भक्तों ने विनती की, प्रभु उधर विधानसभा की ओर, जहाँ सचिवालय भी है। श्री वचन हुए, बेंगलोर में और कोई जगह नहीं है सैर करने की। कार चला रहे भगत जी ने कहा, ऐसी हरियाली वाली जगह बेंगलोर आश्रम एयरपोर्ट के पीछे भी है। वहाँ हरियाली तो खूब है, परंतु वहाँ सड़क नहीं है, रास्ता कच्चा है। श्री वचन हुए, आज चलो उधर ही चलते हैं। श्री आज्ञा अनुसार वे सब उधर ही चल पड़े। एयरपोर्ट के पिछले भाग में पहुंचकर देखा, वहाँ हरियाली तो बहुत थी, परंतु रास्ता बहुत खराब था। मिट्टी वाला कच्चा रास्ता,
जहाँ गाड़ी बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। भगत जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु रास्ता बहुत खराब है, मौज हो तो वापस चलें। फरमाया आप आगे की ओर चलते जाओ। जैसे ही श्री मुख से वचन हुए गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। थोड़ा आगे पहुंचने पर देखा कि वहां पर सब जंगल ही जंगल है। उस सुनसान जंगल पर पहुंचकर आपने कार रुकवा दी। आप कार से नीचे उतरे। क्या देखा? आगे एक छोटा सा नाला था। सभी प्रेमी भक्तों ने आसपास से कुछ झाड़ियां, पत्थर व घास आदि एकत्र करके उस नाले को ढक दिया और आपने उस नाले को पार करके दूसरी तरफ कृपा फरमाई। उस तरफ की जमीन कांटों व झाड़ झंखाड़ों से भरी हुई थी। इतनी बड़ी जमीन पर पहले केवल एक ही वृक्ष दिखाई दे रहा था। आप अपनी मौज से उस कांटों भरी जमीन को श्री चरणों से कृतार्थ करने लगे। जितना आगे बढ़ते गए उतने ही मोटे मोटे कांटे श्री वस्त्रों से निपटते चले गए। प्रेमियों ने से देखा न गया और वे श्री चरणों में विनय करने लगे, प्रभु कृपा यहाँ से वापस चलो। ये जमीन तो कांटों से परिपूर्ण है, श्री वस्त्र भी कांटों से भर गए हैं। श्री वचन हुए हमें इस जगह का निरीक्षण करना है। पूरी जमीन की परिक्रमा करके वापस आए तो ये उस वृक्ष के नीचे कुर्सी पर विराजमान हो गए। साथ में आए हुए महात्मा जन और प्रेमी जन जमीन पर बैठ गए और श्री वस्त्रों से एक एक करके सारे कांटे निकालने लगे। जब सारे कांटे निकल गए तो भक्तों ने मन ही मन अनुमान लगाया कि श्री प्रभु जी अवश्य ही ये जमीन पसंद कर रहे हैं। आप इसे खरीदने की आज्ञा फरमाते। इससे पहले ही भगत जनों ने विनय कर दी, प्रभु ये जमीन तो अत्यंत कटीली और झाड़ झंखार से भरी हुई है, चौं ओर जंगल ही जंगल है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, गुलाब की डंडी पर कितने कांटे होते हैं, उन कांटों पर ही फूल खिलते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। पुनः भगत मधु कपूर जी को संबोधित करते हुए फरमाया, इस जमीन पर हम एक स्कूल बनाना चाहते हैं जहाँ बच्चों को कम फीस में उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। ये जमीन खरीदनी है और इस जमीन के बगल में जो जमीन है वो भी आप खरीद लो। आप यहाँ एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर बनाना। आपकी श्री आज्ञा अनुसार श्री प्रेमी थोड़े दिन बाद पुनः यहाँ गए और उस जमीन के मालिक से सारी बात की। सारी रकम तय करके उन्हें एडवांस के रूप में कुछ राशि दे दी गई। 20 सितंबर सन 1991 में श्री आज्ञा अनुसार ये जमीन ले ली गई और सरजापुर गांव के क्षेत्र में आती थी। कुछ मास पश्चात जब आपने पुणे बेंगलोर में कृपा फरमाई तो अगले दिन फरमाया, चलो उस जमीन पर चलो, चलकर देखते हैं कि वहां पर अब क्या अवस्था है। आप सब भक्तों को लेकर वहां पहुंचे और जाते ही उनको सबको वहां से कांटे हटाने का आदेश दिया। भागे जगाए आन धरा के श्री सदगुरु जी कृपा निधान शुभ आशीष देकर सेवकों को कीना ये मृदु फरमान, सेवा की औषध से कर दो कांटों का सब काम तमाम, बनेगा यहाँ दुनिया से निराला शिक्षा केंद्र एक महान। सब भगत जन खूब हर्ष उल्लास से सेवा में जुट गए और कुछ ही पलों में उस जमीन का नक्शा ही पलट गया। सारी जमीन कांटों से रहित हो गई। जिस जमीन पर पांव रखने की भी जगह न थी, सब और कांटे ही कांटे थे, वह आज महाप्रभु जी की एक कृपा दृष्टि से, उनकी कृपा से, भक्तों की सेवा से बिल्कुल साफ हो गई। वहां के मालिक को जब पता चला कि ये वह तो कौतूहलवश देखने आया और पूछने लगा, ये सब एक ही दिन में कैसे संभव हो गया।
इस जमीन का तो कायाकल्प ही हो गया, यहाँ क्या बनेगा। ये जमीन खेती बाड़ी के योग्य तो है नहीं, क्योंकि यहाँ कभी पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दी, और पानी के अभाव में ही ना ही यहाँ कुछ और बन सकता है। फिर मन ही मन सोचने लगा कि मुझे तो इस जमीन के पूरे दाम मिल गए हैं, अब चाहे ये कुछ भी बनाए, मेरा इससे क्या प्रयोजन। उसे क्या मालूम था कि यहाँ पूर्ण महापुरुषों के चरण पड़ जाते हैं, वह बंजर भूमि भी उनका स्पर्श पाकर लहराने लगती है, पानी के चश्मे बहने लगते हैं, सारा वातावरण उसकी सुगंधी से महकने लगता है। ये समाचार सर्वत्र फैल गया कि श्री प्रभु जी ने बेंगलोर शहर से काफी दूर एक जमीन ली है और उसे शीघ्र ही आबाद करने की श्री मौज है। तो कुछ भगत जन अन्य शहरों से इस स्थान को देखने के लिए आए। वे इस सोच में पड़ गए कि इतनी दूर जंगल में यहाँ कौन आएगा, आसपास कोई मकान भी नहीं। उस समय यातायात के साधन भी सुगम नहीं थे, मोटर कारें भी किसी बिरले के पास हुआ करती थी। गुरमुख जन उस असमंजस में पड़ गए कि इतनी दूर बच्चे भी कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। स्कूल तो बनेगा परंतु बच्चों के बिना कैसे चलेगा। सब ने वापस आश्रम में पहुंचकर परस्पर परामर्श करके श्री चरणों में विनय की, प्रभु जिस जमीन पर आप स्कूल का निर्माण करना चाहते हैं वह तो पूरा जंगल है, वहाँ दूर दूर तक कोई मकान तक दिखाई नहीं देता। फिर ऐसे में बच्चे कहाँ से और कैसे आएंगे, स्कूल कैसे चलेगा। आप मुस्कुराने लगे और फरमाया, यहाँ केवल भारत का ही नहीं अपितु सारी दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल बनेगा। अब समय आ गया है, आप शीघ्रता से इस स्कूल का निर्माण कार्य आरंभ कर दो। पहले 4 दीवारी बनाओ, बस। फिर क्या था, आपने इसकी सब रूपरेखा तैयार करवाई, ठेकेदार को बुलाकर निर्माण कार्य भार सौंप दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आई पानी की। उस जमीन में कहीं भी पानी की एक बूंद न थी। निर्माण कार्य के लिए पानी की आवश्यकता थी। अब पानी आए तो कहां से आए। कई स्थानों पर बोरिंग करके जल निकालने का प्रयास किया, परंतु कहीं से भी एक बूंद जल ना मिला। आखिर में एक बोर और किया गया, जिसकी गहराई 830 फुट जाने पर भी केवल पाउडर ही हाथ आया। अगली बार जब आपने बेंगलोर में कृपा फरमाई तो आते ही फरमाया, स्कूल का निर्माण कार्य आरंभ हुआ या नहीं। 4 दीवारी बनानी आरंभ की। प्रेमियों ने हाथ जोड़कर विनय की, स्वामी जी वहाँ तो एक बूंद पानी नहीं है। ना जाने कितने बोरवेल बनाए परंतु पानी नहीं निकला। अब तो आप ही कृपा कीजिए। ये सुनकर आपने फरमाया, चलो हम स्वयं चलते हैं। कुछ महात्मा भक्तों को साथ लेकर महाप्रभु जी उस स्थान पर पहुंच गए। एक स्थान पर पहुंचकर आपने निजी कर कमलों से वहां निशान लगाते फरमाया कि इस जगह खुदाई आरंभ करो, यहाँ से अवश्य ही पानी निकलेगा। सबने श्री आज्ञा शिर उतारे कर मिलकर उस स्थान पर खोदना आरंभ किया। घोर आश्चर्य, केवल 8 फुट की खुदाई करने पर ही देखा कि चारों ओर 4 फुट गहरा पानी खड़ा था। उस 4 फुट पानी से सारा दिन चिनाई का काम होता, शाम तक वहां एक बूंद भी ना बचता। अगले दिन फिर वही करिश्मा, जब सेवक जन सेवा करने के लिए आते तो उसी स्थान पर 4 फुट पानी भरा हुआ देखते। सारा दिन प्रयोग में लाने पर शाम तक एक बूंद भी ना बचती। अब तो प्रतिदिन यही सिलसिला चलता रहा और आपकी अपार कृपा से 2-4 मास
के अंदर पूरी चारदीवारी बनकर तैयार हो गई। आपने जब अगली बार कृपा की तो दीवार तैयार हो गई। भक्तों ने विनय की, प्रभु आपकी कृपा से ही ये असंभव कार्य, दिखाई देने वाला कार्य संभव हुआ है। महापुरुष तो सेवकों के लिए सेवा के अखंड भंडार खोलते रहते हैं। स्कूल का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर आपने पूछा, अब कौन सा काम करना है। भक्तों ने विनय की, प्रभु यहाँ एक सत्संग हाल का निर्माण हो जाए, ताकि जब भी महाप्रभु जी इस स्कूल में कृपा करें तो उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों और स्टाफ को श्री दर्शन लाभ प्राप्त करने की सुविधा मिल सके। इस प्रकार प्रेमियों को पुनः सेवा के अनमोल दात बख्शकर आपने उनके जीवन में बहार ला दी। सत्संग हाल और गुरु महाराज जी के निवास के लिए कमरे का कार्य आरंभ हो गया। आपने अपनी बोझ से सब नक्शे तैयार करवाए और फरमाया कि इसके साथ साथ एक बगीचा भी बनाओ। श्री वचनों को श्रवण कर सब एक इस सोच में पड़ गए कि यहाँ बगीचा किस प्रकार बनेगा। बिल्डिंग तो तैयार हो जाएगी, लेकिन बगीचा बनाना तो कुछ कठिन जान पड़ता है। सारी जमीन पथरीली है और पानी भी इतनी कमी है, पानी की भी इतनी कमी है, आसपास कहीं हरियाली देखने को नहीं मिलती। बगीचा बन भी गया तो पानी कहाँ से आएगा और पानी के बिना इसकी देखभाल कैसे होगी। लेकिन श्री प्रभु जी ने के मार्गदर्शन में सब काम इतनी सरलता से हो गया कि गुरुमुख देखकर दंग रह गए। सत्संग हाल और निवास स्थान के छोटे निवास स्थान के साथ साथ शानदार बगीचा भी बनकर तैयार हो गया। बगीचे में हरियाली तो है ही, यहाँ रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प और आम के पेड़ भी लगाए गए। प्रतिवर्ष स्टाफ के सभी सदस्यों और बच्चों को ये आम प्रसाद रूप में वितरित किए जाते हैं। इसके पश्चात एक नई बिल्डिंग में क्लासरूम, लेबोरेटरी, प्रयोगशालाएं, प्रशासनिक विभाग आदि बनकर तैयार हो गए। इसके साथ साथ स्कूल का भी मुख्य निर्माण कार्य संपूर्ण हो गया। जून सन 1994 में आपने साय समय विवेक धाम आश्रम में कृपा की। अगले दिन प्रातः निज कर कमलों से बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में इस स्कूल का शुभ मुहूर्त किया। अपने मुखारबिंद से इसका नाम आनंद शिक्षा केंद्र फरमाया और आपने साथ में आई हुई समस्त संगत एवं महात्मा जन एक अध्ययन कक्ष में आकर बैठ गए और आपने अपने पावन कर कमलों से चाक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखा, श्री सद्गुरु देवाय नमः। यह आपकी ही कोई ऐसी विलक्षण बोझ थी कि ये अक्षर सीधी लाइन में ना लिखे गए, बल्कि लिखते लिखते ये अक्षर नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर चले गए। भगत जन आपस में कहने लगे, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। महाप्रभु जी के बोझ को कौन जानता है। आप कुर्सी पर विराजमान हुए, वचन हुए, जैसे लिखावट में ये अक्षर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, वैसे ही स्कूल भी सदैव ऊपर की ओर जाएगा। इस स्कूल में लौकिक संसारी पढ़ाई तो होगी, साथ में रूहानी परमार्थ की भी पढ़ाई होगी। ये स्कूल दूसरे स्कूलों से भिन्न होगा। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होंगे जो निरंतर उन्नति के शिखर पर पहुंचते जाएंगे। यहाँ एक दिन ऐसा आएगा कि इस स्कूल में पढ़े हुए बच्चे प्रसिद्ध डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक, मिनिस्टर और बड़े बड़े पद पर प्राप्त करेंगे।
इस प्रकार बड़े बड़े वरदान और शुभ आशीष प्रदान कर आपने असीम खुशियां लुटाई। भक्त मधु कपूर जी को इस विद्यालय का प्रबंधक बनाया। श्री प्रभु जी की कृपा से सरजापुर में स्कूल बनकर तैयार हो गया और इसका भव्य मुहूर्त से पावन कर कमलों से संपन्न होने के पश्चात अब प्रश्न ये उठा कि बच्चे कहाँ से आएंगे। भगत जी एक अखबार में स्कूल का विज्ञापन दिया जिसमें लिखा था आनंद शिक्षा केंद्र विद्यालय का शुभ आरंभ हो गया है। जिस विद्यार्थी को इसमें प्रवेश लेना है वह कृपया यहाँ आकर प्रवेश ले लें। विज्ञापन देने के साथ छोटे छोटे गांव में जाकर बच्चों के माता पिता को इस स्कूल के बारे में जानकारी देने के लिए छोटी छोटी पुस्तकें बांटी और बच्चों को यहाँ प्रवेश दिलाने के लिए प्रेरित किया। प्रभु जी ने जब बेंगलोर में कृपा की तो अचानक ही एक कोने में पड़ी उस पुस्तिका पर दृष्टि पड़ गई। आपने पूछा ये क्या है। भक्तों ने विनय की प्रभु इस पुस्तिका के माध्यम से हम गांव गांव में जाकर सबको ये सूचना देने जा रहे हैं कि यहाँ एक नया स्कूल खुला है और उसमें बच्चों को प्रवेश दिलाए। इन पुस्तिकाओं को उनमें बांटकर प्रचार करेंगे। आपने फरमाया ठीक है बांटो, परंतु बहुत थोड़े समय में ही इस आनंद शिक्षा केंद्र स्कूल में प्रवेश मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। बेंगलोर से बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को यहाँ प्रवेश दिलाने के लिए आएंगे। यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, इतनी जनता आएगी कि आप अपने ऑफिस में नहीं बैठ पाएंगे। आज सचमुच ही वह समय आ गया है, बल्कि कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि अब जब नई कक्षाएं आरंभ होती है तो प्रवेश के लिए समय यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि प्रबंधकों को इसकी ये समझ ही नहीं आता कि किसको प्रवेश दे और किसको ना दे। श्री आज्ञा अनुसार यहाँ उन बच्चों को प्रवेश दिया जाता है जो अच्छे से पढ़ लिख कर अपना भविष्य तो बनाना चाहते हैं, परंतु उनके माता पिता उन्हें वैसा पढ़ाने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते। परम दयालु श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने इस स्कूल की फीस भी नगण्य रखने का आदेश दिया। साथ में ये फरमाया कि जिनमें सामर्थ्य ना हो उन बच्चों की को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। कोई भी बच्चा ऐसा ना होने के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। ऐसा कभी ना हो कि इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। इस प्रकार महापुरुषों ने अपनी अनंत कृपा और दयालुता की वर्षा केवल भक्तों पर ही नहीं अपितु जन साधारण पर भी इससे लाभान्वित हुआ और हो रहा है। कई वर्षों पश्चात कमेटी के सदस्यों ने कई बार इस स्कूल की फीस बढ़ाने के लिए श्री चरणों में विनय की। श्री सदगुरुदाता दयाल जी ने फरमाया हम तो चाहते हैं कि आप फीस पहले से ही भी कम कर दो ताकि गरीब माता पिता को कष्ट ना हो। हमने स्कूल अपने लाभ के लिए नहीं बनाया है। ये स्कूल गरीब और संस्कारी बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया है। यहाँ के अध्यापक व अध्यापिकाएं पूरी लगन व परिश्रम से बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चों का भविष्य अच्छे से अच्छा बन सके। वे यहाँ से पढ़कर जाएं तो आगे जाकर उन्हें उच्च पद प्राप्त हो सके। आज यहाँ से पढ़े हुए बच्चे नासा में चुने गए हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां पा रहे हैं। ये सब श्री सदगुरुदाता दयाल जी की अनंत करुणा और दयार्द्रता का परिणाम है। श्री सदगुरुदेव महाराज जी जब बेंगलोर कृपा फरमाते इस स्कूल में भी कृपा करते। सत्संग भवन में सब बच्चों को श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता।
एक बार आपने स्कूल में कृपा की और सह स्वभाव से सब बच्चों से पूछा, आपको ये स्कूल क्यों अच्छा लगता है? हम देखते हैं कि आसपास के स्कूलों में एयर कंडीशन कक्षाएं हैं, बड़े बड़े खेल के मैदान हैं और अनेक अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। फिर भी आप सबको ये स्कूल ही क्यों अच्छा लगता है? बच्चों ने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु उन स्कूलों में चाहे यहाँ से अधिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, परंतु उन्हें एक चीज नहीं मिलती जो हमें और केवल हमें ही प्राप्त है। वो है परमपिता परमात्मा का देव दुर्लभ दर्शन और उनका असीमित प्यार। आपके अमृत तुल्य प्यार और स्नेह भरे आशीर्वाद के साथ आध्यात्मिक विद्या की जो दुर्लभ पूंजी हमें इस स्कूल में मिलती है, वह किसी और स्कूल में नहीं मिलती। आप उनके हृदय में के एक ऐसे भाव सुनकर बहुत मुस्कुराए और खूब आशीर्वाद प्रदान कर उन्हें निहाल किया। सत्य तो ये है कि आप स्वयं भी इस स्कूल में पधारने के लिए उत्सुक रहते। बच्चों का भी आपसे हार्दिक प्रेम था। आपका आगमन सुनकर उनके हृदय की हर कली खिल जाती। बैंड बाजे बजाते हुए श्री कार के आगे नाचते गाते हुए भव्य स्वागत करते। आपके सन्मुख भक्ति भाव से पूर्ण शिक्षा प्रद नाटिकाएं प्रस्तुत करते। आप भी उन्हें इस प्रकार प्रेम में रंगा हुआ देख बहुत प्रसन्न होते। महापुरुषों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज आनंद शिक्षा केंद्र विद्यालय CBSE बोर्ड अपने प्रांत में प्रथम नंबर पर है। सन 1994 में जब यह स्कूल आरंभ हुआ तो इसमें प्रथम श्रेणी से लेकर कक्षा 4 तक के बच्चों को प्रवेश मिला। उस समय बच्चों की संख्या केवल 25 थी। फिर हर वर्ष एक कक्षा बढ़ाते हुए अब ये 10वीं कक्षा तक हो गया है। समय की बढ़ती हुई मांग के अनुसार इसकी रचना में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती गई। बिल्डिंग जो आरंभ में एक थी अब 3 ब्लॉक बन गए हैं। स्कूल को CBSE बोर्ड की मान्यता मिल जाना भी सरल नहीं था। बेंगलोर के गुरुमुख भक्तों ने बहुत प्रयास किए इसे मान्यता दिलाने के लिए। बड़े बड़े सम्मानित लोगों मिनिस्टरों से इस बारे में अपील की, परंतु सफलता नहीं मिली। हर तरह से प्रयत्न करने पर भी जब ना कुछ बन पाया तो प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की। आपने फरमाया, ये सब छोड़ो, दिल्ली जाकर आनंद शिक्षा केंद्र विद्यालय को ऑल इंडिया स्तर पर मान्यता दिलवाओ। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर गुरुमुखों ने दिल्ली जाकर सब कार्रवाई की और बहुत थोड़े समय में ही इस स्कूल को CBSE बोर्ड की मान्यता मिल गई। आरंभ में 1 वर्ष की मान्यता के लिए अपील की गई, पर बोर्ड की ओर से श्री प्रभु जी की कृपा और प्रेरणा से 5 वर्ष की मान्यता मिल गई। CBSE बोर्ड ने मान्यता तो प्रदान कर दी। कुछ समय पश्चात बिना सूचना दिए वहां से इंस्पेक्टर इस स्कूल की सारी कार्रवाई देखने के लिए अचानक ही आ गया। पहले सारे हिसाब किताब की जांच की। पता चला कि स्कूल में तो कोई डोनेशन भेंट नहीं ली जाती। फीस भी इतनी कम जो ना के बराबर थी। वे सोचने लगे कि ये कैसा स्कूल है जहाँ कोई डोनेशन नहीं ली जाती और फीस भी कम है। इस स्कूल का खर्च कैसे निकल पाता होगा। सब अध्यापकों, बच्चों और अभिभावकों के चेहरों पर खुशी झलकती देखी और भी हैरान हो गए। उन्होंने बोर्ड की मीटिंग में कहा, अन्य स्कूलों में जो कुल 900 अध्यापक हैं वे कुछ समय के लिए आनंद शिक्षा केंद्र में जाकर सीख कर आए कि वे कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। उस स्कूल के बच्चों के चेहरों पर खुशी का क्या रहस्य है। प्रशिक्षण लेने के लिए स्थान से आए हुए
सभी अध्यापकों ने मिलकर एक ही निष्कर्ष निकाला कि जहाँ महापुरुषों की अनवरत कृपा बरसती हो उस स्थान की कोई कैसे बराबरी कर सकता है। इसलिए ये स्कूल सभी स्कूलों से सर्वोपरि है। जब प्रथम 10वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड परीक्षा होनी थी तो श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से सब बच्चे मेरिट लिस्ट में आए और कईयों को तो 100% नंबर मिले। इस स्कूल के बच्चों पर कुछ ऐसी विशेष कृपा थी कि जिस प्रतियोगिता में भाग लेते उसमें उत्तीर्ण होकर स्वर्ण पदक के अधिकारी बनते। पढ़ाई का स्तर तो पहले ही सबसे ऊंचा था। आनंद शिक्षा केंद्र का नाम पूरे कर्नाटक प्रांत में प्रसिद्ध हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। पाठ अभी और है, अगली बार पढ़ेंगे। दयानिधि महादयालु प्रभुर हृदय करुणाधार, पहुँचे पल भर में भक्तों की सुनकर करुण पुकार। न करते परवाह निज तन की सहते कष्ट अपार। दीन बंधु न इन सम कोई, ये दया के हैं अवतार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दाता तेरा नाम लिखिया है मेरे सावते दाता। तेरा नाम लिखिया है मेरे सावते। ओ नाम लिखिया है दिल ते निगाह थे। नाम लिखिया है दिल ते निगाह थे दाता। तेरा नाम लिखिया है मेरे साथे दाता। गुरु चरणाच हर खुशी मेरी, गुरु चरणाच हर खुशी मेरी। आसरा तेरा जिंदगी मेरी, आसरा तेरा जिंदगी मेरी। एहो चर्चा है हो, एहो चर्चा है चारा दिशावां ते। एहो चर्चा है चारा दिशावां ते दाता। हो तेरा नाम लिखिया है मेरे सावां ते दाता। दीद तेरी जे सानू मिल जाए, दीद तेरी जे सानू मिल जाए। दिल दी क्यारी भी आपे खिल जाए, दिल दी क्यारी भी आपे खिल जाए। गुर फरमाई हो, गुर फरमाई दाता दुआवां ते। गुर फरमाई दाता दुआवां ते दाता। तेरा नाम लिखिया है मेरे सावां ते दाता। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय।